बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सूर्योदय के साथ जीएसटी में बदलाव। कल से जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और जीएसटी की नई दरें कल से लागू हो रही हैं, ये भी उन्होंने कहा। बचत उत्सव का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि बचत उत्सव विशेष शक्ति का पर्व है, स्वदेशी पर गर्व है, नवरात्र का त्योहार, तोहफों की ये बौछार प्रधानमंत्री की तरफ से। और उन्होंने टैक्स का भी जिस तरीके से जिक्र किया, उन्होंने कहा कई सारी चीजें अब सस्ती हो रही हैं। ऐसे में इनकम टैक्स का भी उन्होंने जिक्र किया। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। बहुत से सामान अब त्योहारों के समय सस्ते हो जाएंगे, वो भी अब खरीद सकते हैं देशवासी। तो प्रधानमंत्री का ये संबोधन बेहद ही खास रहा। तो आज रात से 12 बजे ये दरें लागू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं बड़ी सौगात, तोहफों की बौछार नवरात्रि की शुरुआत के साथ होगी। कई चीजें सस्ती होंगी, जो रोजमर्रा से जुड़ी कई सारी चीजें हैं या शौकिया तौर पर कई सारी चीजें हैं, वो निश्चित तौर पर सस्ती होने वाली हैं। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री खुद भी कर रहे थे। आज रात 12 बजे से नवरात्रि के त्योहार के साथ ये दरें लगना शुरू हो जाएंगी। त्योहारों की बौछार होगी, तोहफों की जो है इस त्योहार पर बौछार होगी। कल से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और साथ ही सुधीर जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और बड़ी बात यह है कि त्योहारों की शुरुआत हो रही है। हर कोई त्योहारों में ही नए नए सामान खरीदते हैं। ऐसे में बहुत ही बड़ी बात है, खुशखबरी है ये देशवासियों के लिए। कैसे देख रही है वहां की जनता? युवा, किसान, इन सभी वर्गों को बड़ा कहा है कि नागरिक देवो भव और 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। जीएसटी प्लस जो इनकम में राहत की है 12 लाख रुपए की। तो लोगों से बात करते हैं, सर क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री ने बड़ी राहत दी है देशवासियों को? मध्यम वर्गों के लिए जो आज मोदी जी ने नवरात्रि की पूर्व संध्या पर जो आज सौगातें दी इस जनता को, इस देश की जनता को, मध्यम वर्गीय जनता है जो, उनके लिए 2.5 लाख करोड़ की बचत, मतलब उनको फायदा जीएसटी में। इस प्रकार से जीएसटी के लिए लोग कह रहे थे कि जीएसटी का इतना टैक्स लगा दिया, लेकिन आज मोदी जी ने जो इस देश की जनता को ये तोहफा दिया है, इससे जनता बहुत खुश है। जनता खुश है। दिवाली मनेगी, घर घर दिवाली मनेगी, मुझे लगता है अभी से दिवाली शुरू हो जाएगी। दिवाली का तोहफा है हमारे मोदी जी द्वारा। रोटी और ब्रेड पर 0%, जहां होटल में जाने पर रोटी पर भी जीएसटी देना पड़ता था, हमारे माननीय मोदी जी ने वहां पर भी ध्यान दिया है। निश्चित ये गरीब तबके पर और ऊपर लग्जरियस टैक्स जो लगता है, निश्चित जहां लग्जरी आ जाती है वहां 28% टैक्स हो जाए, कोई बुराई नहीं, लेकिन रोटी और ब्रेड पर टैक्स हटाकर हमारे मोदी जी को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, मूल मंत्र दिया है। तो क्या ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ कदम है? ये बिल्कुल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम है। जिस तरह से स्वदेशी अपनाने की जो बात हुई थी, उसके अंतर्गत जैसे मोदी जी ने कहा था कि भाई 99% उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है, या तो 5% है या फिर उन्होंने टोटल टैक्स फ्री करा है। निश्चित ही गरीब लोगों और निम्न वर्ग के लोगों के लिए दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा है और इससे पूरे भारत में ये कहेंगे त्योहारों की शुरुआत हो गई है। और मोदी जी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मान लीजिए कि ये मुमकिन है, वरना पहले तो टैक्स हजारों में देना पड़ता। गरीबों का सपना पूरा होगा, गरीबों का हर सपना पूरा होगा। सस्ती कार है, सस्ते घर है, सस्ते मकान है, सब कुछ सस्ता सस्ता दिख रहा है। मोदी जी ये सब कुछ मुमकिन है, तो यही कहूँ। मोदी है तो मुमकिन। सर गरीबों का सपना साकार होगा। कार को लेके कितना असर लगेगा आपको उस तरह? देश के अंदर बहुत सस्ता लगेगा और हर व्यक्ति के जो एक मन में सोचता था कि मेरे पास कार होना चाहिए, आप उसका कार भी होगी, बंगला भी होगा। और जिस प्रकार से जो मोदी जी ने दीपावली के उपलक्ष्य में और नवरात्रि के पूर्व जो ये तोहफा दिया है, इसमें जनता में खुशी की लहर है और माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ बड़ा कदम निश्चित बड़ा कदम है। जहां मोदी जी ने रोटी के ऊपर ध्यान दिया है, वहीं सीमेंट पर भी ध्यान दिया है। तो निश्चित माननीय मोदी जी द्वारा हर सुधीर के ऊपर लगातार बने रहिए। श्रीनिवास भी जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, वहां पर कितना उत्साह लोगों में है, कितना खुश हैं ये बड़ी राहत पाकर के, क्योंकि कई सारी रोजमर्रा की चीजें हैं जो बेहद ही सस्ती होने वाली हैं, उन पर जो दरें हैं वो कम होने वाली हैं। क्योंकि वो हमारे नेता हैं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। कौन? महेंद्र भाई साहब।
में भी एक राहत की खबर की, क्योंकि कल से बचत उत्सव शुरू होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते। क्या लगता है मोदी जी का जो संबोधन था, ये किस प्रकार का संबोधन था और इससे क्या राहत मिलेगी? निश्चित रूप से मोदी जी का जो संबोधन है वो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं खास करके उनके लिए एक बहुत ही खुशियों भरा एक तोहफा हम कह सकते हैं त्योहार का। और अभी शक्ति का पर्व चालू होने वाला है और उसके बाद दीपावली और त्यौहार जो सारे हमारे चालू होंगे, उन सब त्योहारों का बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री जी ने एक जीएसटी में जो कटौती के रूप में हम सब लोगों को दिया है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि लोगों को लग रहा था कि इसमें टैक्स कुछ ज़्यादा भार पड़ रहा है, उस भार को बहुत कम करते हुए मोदी जी ने एक राहत दी है लोगों को। और इसके फलस्वरूप जो है आप देखेंगे कि जो कठिनाइयाँ महसूस करने वाला प्रधानमंत्री जब सत्ता के शीर्ष पर बैठता है और एक गरीब परिवार से उठे हुए हैं व्यक्ति प्रधानमंत्री जी, तो उन्हें मालूम है कि गरीबों को क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं और उनको क्या क्या राहत देना चाहिए, वो भली भांति समझते हैं। इसलिए उनके पास जो फीडबैक पहुंचे उन सबको ध्यान में लेके यह कटौती की गई और बहुत बड़ी कटौती है। और इस कटौती के पीछे एक जो निश्चित संदेश भी है प्रधानमंत्री जी का कि शक्ति का पर्व और स्वदेशी पर गर्व, यह मूल भावना है जिसमें कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर जब हम कदम बढ़ा रहे हैं तो तभी संभव हो जबकि हम अपने स्वदेशी उत्पाद पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो स्वदेशी उत्पाद तभी हम आगे बढ़ा सकते हैं, स्वदेशी को प्रोत्साहन तब मिलेगा जब टैक्स की दर कम हो। और निश्चित रूप से इस दिशा में ही मोदी जी का यह प्रयास है कि मध्यम वर्गीय लोगों को और रोजमर्रा के जीवन में जो लोग अपने कमाने खाने वाले हैं उनकी थाली सस्ती हो, उनके बिल्कुल। और श्रीनिवास देखिए, ये जनता है और जीएसटी में राहत के बाद से ही, क्योंकि अब ये आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी नई दरें, उससे पहले पीएम के संबोधन के बाद यहाँ पर जो जनता है वो अपनी बातों को रखते हुए ये बता रही है कि वो बहुत ज्यादा राहत महसूस अब कर रहे हैं। शिवकांत आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं और युगल तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिवकांत, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जरूर उनसे उनकी राय पूछिए कि उन्हें कैसा लग रहा है जीएसटी में बदलाव और आज रात से ये लागू हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सामने आए, उन्होंने जीएसटी को लेकर जो नया रिफॉर्म लेके आए हैं उसको लेके भी बात की, स्वदेशी पर ज्यादा जोर दिया। साथ ही कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, उसके बाद दिवाली दशहरा सब कुछ आने वाला है, आम जनता की बल्ले बल्ले होने वाली है। सर, जो है जीएसटी नया रिफॉर्म लेके आए हैं, मोदी जी ने खुद स्वदेशी पर जोर दिया, आप क्या कहेंगे और इससे आम जनता को कितनी राहत मिलने वाली? देखिए, इस प्रकार से जो कर के सुधार हुआ है, कर सुधार है और सबसे बड़ा विश्व भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। और इस आर्थिक सुधार से भारत की जन जन भगवान रूपी जनता को लाभ मिलने वाला है। और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री सिद्ध हो रहे हैं भारत के, जिन्होंने इतना बड़ा आर्थिक सुधार लेके आए। और अभी उन्होंने बताया ये बचत उत्सव है, ये नव दुर्गा शुरू हो रहे हैं, दिवाली आ रहा है, साथ ही साथ ये बचत का उत्सव है, भारतीय जनता के, भारत भगवान रूपी जनता का बचत उत्सव का डबल बोनस है। जिस प्रकार से इनकम टैक्स में 12,75,000 के आसपास की छूट दी हुई है। अगर कोई शासकीय कोई सर्विस में है, प्राइवेट जॉब में भी है, उस होम लोन वगैरह लिए हैं तो 12 लाख तक का तो नॉर्मल व्यक्ति को, और जिसने कोई लोन वगैरह लिए तो 12,75,000 रुपए का 12,75,000 रुपए का लाभ इनकम टैक्स के द्वारा भी दिया जा रहा है, जो इनकम टैक्स फ्री इनकम है उसकी। साथ ही साथ ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स में 2 स्लैब को खत्म किया गया है और उसके बाद में बस सिर्फ 18% का स्लैब है और 5% का स्लैब है। इसके कारण से भी जो लाभ मिलेगा लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का लाभ भारत की भगवान रूपी जनता को मिलने वाला है। और मोदी जी ने एक बड़ी बात कही थी, मुझे ध्यान आ रहा है कि आम जो जनता है हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पे, तो ये कहीं ना कहीं अब सार्थक होता लग रहा है। आप अच्छी बात कर रहे हैं शिवकांत की, आम आदमी के लिए और उनकी जेब के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ रवि रमन भी जुड़े हुए हैं। रवि रमन, वहां पर जनता का क्या मानना है, इस फैसले को वो कैसे देख रहे हैं और आज पीएम के संबोधन पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल अंशका जी, आपने बिल्कुल कहा है कि जीएसटी की नई दरों के बाद, जो प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद, अब इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम चंबल के भिंड में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में है और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के जो
डीलर हैं वो हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो मोदी जी के द्वारा नई दरें लागू की गई थी उससे कितना राहत मिलेगा कस्टमर को और आप लोगों को भी। मोदी जी के थ्रू जो राहत दी गई थी उसको बैटरी में 28% जीएसटी को घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे काफ़ी हद तक मुझे भी और साथ में हमारे गरीब भाइयों को भी बहुत लाभ मिलेगा, काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। ठीक, बिल्कुल रवि रमन, और लगातार हम रिएक्शंस ले रहे हैं। आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए, युगल के पास भी हम आएंगे। उससे पहले अजय धवले हमारे साथ है बीजेपी से। अजय धवले जी, जनता ये बता रही है और ये जनता बयां कर रही है कि ये कितनी राहत की बात है, और आज आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री सीधे लोगों से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। खुद वो इस चीज को बता रहे हैं कि हमारे देश में क्या बदलाव हो रहा है, हमारे देश में जो बदलाव हो रहे हैं उससे कितनों को फायदा मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अजय धवले जी, अजय धवले जी, आवाज आ रही है आप तक? तो अजय धवले तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ युगल भी जुड़े हुए हैं। युगल, देश को संबोधित किया पीएम ने और ये बता दिया कि 12 बजे के बाद से नई जीएसटी दरें लागू हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें सस्ती होंगी और इस बार तो त्योहार बहुत खास मनने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए महाबजट की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और हमारे बीच हैं हम सीधे बात करने के मोदी जी के इस संदेश को किस रूप में देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा बाजार से लेकर आम जनता तक। देखिए, कल नवरात्र का पहला दिन है और जनरली भारत में जब फेस्टिवल की हम बात करते हैं, त्योहारों की बात करते हैं तो खर्चे बहुत होते हैं, मगर मोदी जी ने कितनी खूबसूरती से इसे बचत का त्योहार कहा है, क्योंकि सही मायने में किसी भी त्योहार में यूज होने वाली 100% जितनी भी चीजें हैं वो सभी कल के बाद सस्ती हो जाएगी। एक मध्यम वर्गीय परिवार हो, एक गरीब परिवार हो, एक एमएसएमई हो या कोई भी हो, एक अमीर परिवार भी हो, हर किसी की लगभग ऑन एन एवरेज 7 से 10% की इस त्योहार में शुद्ध बचत होने वाली है। इसलिए मोदी जी ने इसे बचत का त्योहार कहा है। स्वदेशी की बात कही है मोदी जी। जी देखिए, पिछले 3 सालों में पूरी दुनिया में समीकरण जो है बहुत बदल गए हैं। जो पहले हमारे दोस्त हुआ करते थे वो आज हमसे थोड़े हो सकता है दूर चले गए हों, और जो पहले दूर थे वो आज करीब आ गए हैं। तो इसीलिए सेफ गार्ड करने के लिए, भारतीय इकोनॉमी को पूरी तरीके से इंसुलेट सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने एक मंत्र दिया है जो है स्वदेशी का मंत्र। उन्होंने डायरेक्ट एमएसएमई से संवाद किया है और उन्हें कहा है कि हमें क्वालिटी पर जोर देना है, क्योंकि हमें अब सिर्फ ये नहीं सोचना है कि भारत हमारा मार्केट है, रायपुर हमारा मार्केट है या छत्तीसगढ़ हमारा मार्केट है। रायपुर के एमएसएमई को उन्होंने कहा है पूरी दुनिया में हमारा माल जाना चाहिए, ऐसी हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लीडर की एक खूबसूरती है कि वो छोटे से छोटे लोग से भी कैसे एक डायरेक्ट संवाद करता है। जीएसटी स्लैब में बदलाव हुए हैं, चाहे वो कार हो, फ्रिज हो, तो ये कितना असरकारक होगा और आम लोगों के लिए? देखिए, हमने कैलकुलेशन किया था, एक मध्यम वर्गीय एक परिवार है, अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए भी सालाना है तो शुद्ध 50,000 की आपकी बचत होगी हर साल। आप एक मोबाइल खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं, अगर आपको कैंसर है दवाइयाँ खरीदते हैं, इलाज खरीदते हैं, लोन लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, हर चीज में आपका 7 से 10% शुद्ध बचत हो रहा है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, हर मध्यम वर्गीय परिवार का शुद्ध 50,000 का सालाना बचत निश्चित है। क्या लगता है कि मोदी जी जब भी इस तरह के ठीक है युगल, बातचीत का सिलसिला आप जारी रखिए। सुधीर जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, आप लोगों से बात कर रहे थे, इनमें से कोई पेरेंट भी है, कोई लगातार अपने बुजुर्ग माता पिता को इलाज के लिए लेकर जाते होंगे, तो कोई लगातार सफर भी करते होंगे। अब इन चीजों में उन्हें कितनी राहत मिलेगी और इसको वो कैसे देख रहे हैं, जरूर पूछिए, क्योंकि पेंसिल से लेकर शार्पनर तक, नोटबुक, हर चीजें सस्ती हो गई हैं। इन पर से टैक्स हट चुका है, डेयरी प्रोडक्ट्स पर से टैक्स हट चुका है, तो ये कितनी राहत की बात उनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए अब तो सफर भी सस्ता हो गया है, डेयरी प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं, जो बच्चे हैं पढ़ने जाते हैं उनको भी बहुत राहत दी है। कितना जीवन में परिवर्तन आएगा एज अ पेरेंट आप लोगों को? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं, पर एक राहत वाला परिवर्तन इसको बोल सकते हैं कि जहाँ एक मध्यम वर्गीय शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन में अपना अधिकतम खर्च करता है, व्यय करता है, वो निश्चित रूप से बचेगा। आप तो बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं, होटल के जो टैक्सेशन है, जो रूम है,
सस्ते मिलेंगे, ब्रेड बटर भी सस्ता हो गया है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम बाहर जाते हैं तो सभी को, पेरेंट्स को और बच्चों को सबसे होटल में ठहरना ही महंगा पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत तकलीफ आती है और डाइट में भी एडजस्ट करना पड़ता था। अब वो एडजस्ट थोड़ा खत्म होगा और बच्चों की हेल्थ में और में सुधार होगा। आप तो कोच है, बटर भी खूब लगता है, पनीर भी बहुत लगता है और सब सस्ता हो रहा है धीरे धीरे। पनीर बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए तो टैक्स से बहुत राहत मिलेगी इसमें। और हम कल यही बात कर रहे थे कि अगर पनीर और ड्राई फ्रूट सस्ते हो जाएंगे तो अपन को बहुत राहत मिलेगी, बच्चों को डाइट में थोड़ा सुधार होगा बच्चों के। नागरिक देवो भव ऐसा कहा है। और एज अ मिडिल क्लास पेरेंट्स आपको क्या लगता है इस बार कितनी राहत मिलेगी, बचत बढ़ेगी मिडिल क्लास फैमिली की, आपको लगता है इस पे? बिल्कुल बचत बढ़ेगी। जहां सोचते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, हर जगह महंगाई का पिटना है, महंगाई डायन मार जात वाली जैसे गाने गाते थे, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। लगभग 99% पे 5% और उसके बाद में ये रहे तो सारे टैक्स फ्री हो गए। पहले फिल्में टैक्स फ्री होती थी, अब सामान टैक्स फ्री हो रहा है। मतलब लोगों की जेब पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। सोचते थे 1000 रुपए बच्चों की फीस जाएगी, अब 1000 रुपए में से कुछ तो बचेगा, वही एक बचत है। और आम इंसान सोचता था कि गरीब सोचता हम लखपति बने, हमारी दिवाली बने, तो लखपति बनने का एक मतलब कि हमारे देश को एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक ये जो बड़ा सपना था वो साकार होता दिखाई दे रहा है। और आत्मनिर्भर और मजबूत और सशक्त भारत का निर्माण मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। सशक्त भारत का निर्माण किया जा रहा है। खबर यही है, मोदी जी ने अपने भाषण में भी यही कहा कि जीएसटी और इनकम टैक्स करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत की उन्होंने बात करी। खासतौर पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास उनका पूरा फोकस था। सर क्या बदलेगा? अब जो मिडिल क्लास लोग हैं हमेशा बताते थे परेशान चल रहे परेशान, अब मुझे लगता है बड़ी राहत मिलेगी। निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति अपना जो महीने का एक बजट बनाता था वह एक बड़ा भाग जीएसटी के बढ़े हुए रूप में चला जाता था। और अभी जो मोदी जी ने इसमें बिल्कुल सुधीर, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। और देखिए लोग पहले से अब को कंपेयर भी कर रहे हैं कि अब कितनी राहत मिल रही है। रवि रमन हमारे साथ जुड़े हुए। रवि रमन, आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मौजूद हैं, कई डीलर्स, कई दुकानदार आपके साथ में मौजूद हैं। अब उनके लिए कितनी राहत की बात है, क्योंकि अब जितने भी खरीदार हैं वो दुकानों में बेहिचक पहुंचेंगे और खरीदेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जीएसटी का देखने को मिलेगा कि वो सस्ते हो गए। सही कहा है कि सस्ता, जब भी कोई सामान खरीदने जाता है तो सबसे पहले सवाल उसका ये रहता है कि भाई साहब सस्ता, सुंदर और टिकाऊ दीजिए। ये आपके सामने कई बार। रवि रमन, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, हम दोबारा से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। श्रीनिवास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, पीएम के संबोधन को कैसे देख रही है वहां की जनता? कोई पेरेंट है तो कोई अपने, जैसा कि अभी मैंने सुधीर से भी बातचीत की कि कोई लगातार यात्रा भी करता है, तो उनके लिए इन सारे चीजों में बहुत ही ज्यादा राहत अब मिलेगी, वो कैसे देख रहे हैं इस चीज को? मानते हैं ये चीज? सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपनी जनता की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके कारण हम लोगों को ये टैक्स में इतनी बड़ी छूट प्राप्त हो रही है। निश्चित तौर पे मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसको इसका सीधा लाभ मिलेगा और आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा हम लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को लेकर के हो, जिससे माता बहनों को बहुत लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर हर सेक्टर में इसका लाभ हमको देखने मिलेगा। कल से बचत उत्सव शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी सौगात दी है। देखिए, उन्होंने हमेशा का देश की जनता के लिए वो जिया है। उनका मंत्र है नागरिक देव भव। जब नागरिक को देव को ही अपना देवता मानते हैं, कर्म प्रधान व्यक्ति हैं हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और वो गरीबी को उन्होंने जिया है, गरीबियों की तकलीफों को जाना है। आज 18% से 5% में लाना और 28% को 18% में लाना, कहीं ना कहीं इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि जो हम रिफॉर्म जिन्होंने जो टैक्स पे किया है, इससे 2047 हम देश को हम विकसित भारत की, और मोदी जी का विजन जो है, देश का पूरा विजन है जब विकसित भारत बनाने का। विकसित भारत तब बनेगा जब देश की जनता खुशहाल होगी, उनका खरीदी क्षमता बढ़ेगी, उनके घरों में खुशहाली आएगी, उनकी बचत होगी। एक तो 12 लाख रुपए उन्होंने पहले इनकम टैक्स का स्लैब उन्होंने किया। दूसरा, अभी टैक्स उन्होंने जो फ्री किया है, 5% स्लैब किया है, वो उन सामानों पे, चाहे वो भवन निर्माण सामग्री हो या रोजमर्रा के जीवन, दैनिक जीवन में उपयोग जो आने वाली चीज़ों पे उन्होंने जो टैक्स फ्री किया और टैक्स कम किया।
इससे देश की जनता में एक उत्साह है। ये दिवाली बड़ी खुशी वाली दिवाली आएगी। माँ शक्ति आराध्य माँ दुर्गा नवरात्र का कल प्रारंभ हो रहा है और मोदी जी। ठीक, अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और पीएम ने यह बता दिया कि 12% जीएसटी वाली 99 चीजें ऐसी हैं जो अब 5% की रेंज में आ चुकी हैं और इस साल टैक्स में भी बहुत ज्यादा जो है छूट दी गई है। तो ऐसे में ये साल बहुत ही ज्यादा खास रहेगा और त्योहार खासतौर पर बहुत ज्यादा खास रहने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जीएसटी की नई दरें अब कल से लागू हो रही हैं तो उससे त्योहारों का जो सीज़न है वो अब तमाम आम लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा हो जाएगा और जो कंपनियां हैं उनके लिए भी, चाहे वो बड़ी कंपनियां हों या छोटे व्यापारी हों, सब के लिए कहीं ना कहीं ये त्यौहार जो है एक नई उत्साह और वाकई में जिसे कहते हैं कि दिवाली का होगी, वो सब चीज़ें होंगी क्योंकि सभी लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो जब उनका टैक्स के पैसा बचता है तो कहीं ना कहीं वो उस पैसे को कहीं दूसरे ज़रूरतें पूरी करने में, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में इस्तेमाल करेंगे। तो इससे अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। और ख़ासकर एक चीज़ यहाँ समझने की है कि जो अभी तक अमेरिका से हमारे देश पर जो टैरिफ का जो दबाव है वो भी इस अर्थव्यवस्था से और जो हमारी जो और ज़्यादा मजबूत होगी और ज़्यादा तेज़ होगी तो वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक ख़तरा था कि हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है अमेरिकी टैरिफ में, तो नई दरें जब से लागू की जाएंगी जीएसटी की तो वो दबाव खत्म हो जाएगा और अर्थव्यवस्था अपनी और ज़्यादा मजबूत होगी। या ये कहा जाए जिसका प्रधानमंत्री लगातार आह्वान करते हैं कि आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी अपनाएं, तो वो अब समय है कि आप स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर बनिए और अपनी अर्थव्यवस्था खुद बनाइए। तो बहुत साफ संदेश यहाँ ये लोग भी कह रहे हैं लगातार कि ये जो नई जीएसटी की दरें कल से लागू होंगी इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश मजबूत होगा और हम सब लोग स्वदेशी अपनाएंगे तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ हर क्षेत्र में, चाहे वो बड़े उद्योग हों या छोटे उद्योग हों, एमएसएमई हों, वो सभी ने कहीं ना कहीं फ़ायदे में हैं। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसने जब से ये ऐलान हुआ था कि 22 तारीख से नई दरें लागू होंगी, उन्होंने अपनी गाड़ियों के दाम कम कर दिए और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अब गाड़ी नई दरों पर यानी नए जो टैक्स रिफॉर्म्स होंगे लागू हो जाएंगे उसके बाद लेंगे जिससे उनको बचत होगी और जो बचत होगी वो कहीं ना कहीं और इन त्योहारी सीजन में उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने में एक और मदद बिल्कुल। और युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पीएम ने कहा हमारा मंत्र है नागरिक देवो भवा। अब घर कार खरीदना सस्ता हो जाएगा। इनकम टैक्स जीएसटी सुधार से साल में लगभग 2.5 लाख का लाभ होगा। जो देश में बना सकते हैं वही देश में बनाएं। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा जो प्रमोट किया वो यही उन्होंने कहा है कि देश स्वदेशी चीजों को अपनाएं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी देखिए, अपने उद्बोधन में मोदी जी ने कहा है स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, चाहे कार की खरीदी हुई अन्य चीज़ों, कितना असरदार होगा ये पूरा। देखिए, किसी भी देश की जीडीपी के लिए सबसे स्वस्थ चीज़ ये होती है कि जिस चीज़ का जहाँ निर्माण हो रहा है उसका वहीं उपभोग हो, तो उससे जो हमारे देश का मूलधन है वो दूसरे देशों में नहीं जाता और निरंतर इससे हमारी जीडीपी का जो इंक्रीमेंट है वो बना रहेगा, प्रगति की राह पर हम बढ़ते रहेंगे क्योंकि पैसों का जो रोल ओवर है वो देश का देश में ही होगा। अभी वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि कई लोगों को ये भी ज्ञात नहीं है कि कंघी जो उनकी पैंट की जेब में पड़ा है वो भी विदेश का है। तो ये सारी चीज़ों को अब रोकने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ग्लोबल स्टेज में चीज़ें चल रही हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि संपूर्ण भारत में लोग स्वदेशी को अपनाएं और जो हमारे देश का है उसको मेड इन इंडिया जिस पर लिखा हो उसको गर्व के साथ अपनाएं और उसी का उपयोग करें ताकि हमारी जीडीपी निरंतर तरक्की करती रहे। ये अगर हम स्वदेशी की बात करें तो क्या एमएसएमई को बढ़ावा देना है सीधा सीधा? बिल्कुल। देखिए, मोदी जी ने एक और बात कही, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब भारत की इकोनॉमी 90% तो एमएसएमई ही थी और आज जो है भारत विश्व का सबसे बड़ा
बाजार बन चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां जब भारत में आकर अपना हेडक्वार्टर सेटअप कर रही है, बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, आज एरोप्लेन भी भारत में मैन्युफैक्चर करने की बात कह रहे हैं। तो भारत कितना बड़ा मार्केट है दुनिया के लिए। तो एक छोटी सी युगल, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। श्रीनिवास के साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि आप स्वदेशी चीजों को अपनाइए, वो बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा, प्लस हमारी जीडीपी को बूस्ट करेगा। इतना ही नहीं, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चलेगी और साथ ही हमारे देश के प्रोडक्ट्स की पहचान विश्व में होगी। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया की बात रखी, स्वदेशी की बात रखी, तो स्वाभाविक है जो भारत की अर्थव्यवस्था भी काफी ग्रोथ होगी और भारत के लोग भी ग्रोथ होंगे। क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया और स्वदेशी को लेकर बात की, कितना ग्रोथ होगा देश की जनता को? मेड इन इंडिया जो भारत की ग्रोथ होने वाली बात है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो ये उन्होंने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है और इसमें जनमानस को और गांव-गांव के गरीब तबके तक सभी को फायदा होगा। जैसे अभी सबसे बड़ा एक जीएसटी कम किया 28% से जो 18% तक की है, उसमें आम नागरिक को तो फायदा होगा ही, जैसे हमारे जैसे छोटे गरीब तबके के लोगों को सबको राहत मिलेगा। बिल्कुल, और खूब फायदा होने वाला है और ये खुशी की बात है, हर्षोल्लास है, उमंग है और खुशी है देशवासियों में। देशवासियों के चेहरे खिल रहे हैं पीएम के संबोधन के बाद, और भी ज्यादा ये खुशी की बात है। और इस बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा पीएम के संबोधन के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। नजरिया देखने का नीचे तबके के लोग होता है, जो छोटे से छोटे, गरीब से गरीब। ये जीएसटी कम होने से जो रोजमर्रा की वस्तुएं जो उपयोग हम करते हैं, चाहे हमारे श्रमिक हों, चाहे नौकरी वाले हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, सबके लिए जो टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, खाने की चीजें, तेल है, घी है, दाल है, इन सब के साथ साथ जो हमारी मोटरसाइकिल है, कार है, कृषि संयंत्र हैं, कृषि संयंत्र में तो 18 और 12% से घटकर सीधे 5% हो गया। मेडिकल में 33 दवाओं में 0% जीएसटी हो गया। जीएसटी फ्री कैंसर की दवाओं को कर दिए और पूरे मेडिकल उपकरण और दवाइयों को भी 5% के दायरे में लाकर मुझे लगता है कि देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का कल नवरात्रि के दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उपहार दिया है। ये